क्या आप अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क और बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हो? क्या आप अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि आप जितनी भी हार्ड वर्क कर रहे हो उसका परिणाम जरूर आपको मिलेगा? या आपके माइंड में इस तरीके का संकोच है कि वेदर यू आर गोइंग टू अचीव योर डिजायर सक्सेस और नॉट? देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। आज इस वीडियो में हम लोग इन सारे जनरल क्वेश्चंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जो भी जनरली हम लोग इन सारे संकोचवर्धक क्वेश्चन को अपने माइंड के अंदर एराइज करते हैं। क्योंकि बहुत बार हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, फिर भी हमें जो भी सफलता हमें चाहिए, जो भी चीज़ को हम लोग अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते हैं और इन सारे सेल्फ डाउट को अपने अंदर फॉर्म करते हैं। अगर आप भी इस तरीके के सेल्फ डाउट को अपने अंदर फॉर्म करते हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू thrust out whole sort of your self doubt, and ultimately might be you will be able to change your perspective, and the way you are leading your life might be that is going to change for forever. So without any delay, let's get started with this intro video. अगर मैं आपसे कहूँ, हार्ड वर्क सिर्फ स्वेट एंड टीयर का ही आउटकम नहीं है, ये एक मार्ग है अपने डिजायर गोल को रियलिटी में कन्वर्ट करने का। यह एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जिससे जब आप गुजरते हो देन ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन सिंपल टर्म्स। फर्स्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है? जब भी एक व्यक्ति किसी भी चीज को अचीव करने के लिए दिन रात लगा रहता है, वो कंसिस्टेंटली परसिवरेंस के साथ अपने कार्य में लगा रहता है ताकि वो अपने गोल को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। और मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क एक यात्रा है। जो भी इंडिविजुअल इस यात्रा को फॉलो करते हुए इस यात्रा को कंप्लीट कर पाता है, वही अपने डिजायर गोल को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाता है। बट you must need to go through this process, you must need to go through this journey to achieve that desired goals. Now मैं यह क्यों कह रहा हूँ उसको जानने की कोशिश करते हैं। I must sure थे कि आप थॉमस एडिसन को जानते हो। थॉमस एडिसन was the inventor of light bulb, जिन्होंने 100 टाइम्स फेल होने के बाद लाइट बल्ब को इन्वेंट किया था। सो अगर वो एक बार, दो बार, 100 बार फेल होने के बाद ही वो अपना काम छोड़ देते और नहीं करते, तो क्या कभी वो हिस्ट्री में अपने नाम को दर्ज कर पाते? कभी नहीं कर पाते। आज मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ ओनली बिकॉज ही हैज नेवर गिव अप, ही हैज ऑलवेज परसिस्टेंटली ट्राइड एंड अल्टीमेटली क्रैक्ड द कोड। नाउ अगेन लुक फॉर अनदर एग्जांपल, जेके रोलिंग। जेके रोलिंग के बारे में आप जरूर जानते होंगे। अगर उसके बारे में नहीं भी जानते हो, अगर मैं दूसरी चीज को बताऊंगा तो जरूर उसके बारे में जानोगे। हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के बारे में कौन नहीं जानता? हर कोई इंडिविजुअल जानता है। लेकिन हैरी पॉटर को किसने स्टार्ट किया, किसने लिखा था? जेके रोलिंग इज द ब्रिटिश राइटर हु हैज रिटन हैरी पॉटर। नाउ हैरी पॉटर की सीरीज हर कोई व्यक्ति ने देखा है, बट ये कोई नहीं जानता कि जेके रोलिंग बहुत सारे रिजेक्शन का सामना करने के बाद ही उन्होंने ये सक्सेसफुल सीरीज हैरी पॉटर की लिखी। उनकी हार ना मानते हुए परसिवरेंस के साथ हार्डवर्क करते रहने की कोशिश ने ही इवेंचुअली उन्हें एक सक्सेसफुल राइटर के रूप में खड़ा किया। नाउ अभी ये जानने की कोशिश कर देंगे व्हाई यू मस्ट नीड टू वर्क हार्ड, द पावर ऑफ परसिस्टेंस। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी इज की। आपने बहुत बार सुना होगा कंसिस्टेंसी इज की, कंसिस्टेंसी इज की, बट क्या कभी आपने उस चीज को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है? अगर आपने कोशिश की है तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट अपने लाइफ में हासिल की होगी। अगर आपने उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश ही नहीं की है, देन आई एम सॉरी टू से दैट अल्टीमेटली यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग कॉन्क्रीट इन योर लाइफ। सो कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप किसी भी चीज़ को करते रहते हो और बार बार करते रहते हो, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू अचीव समथिंग आउट ऑफ इट। कंसिस्टेंसी इन हार्ड वर्क लीड्स टू द रिमार्केबल रिजल्ट। इट्स लाइक बिल्डिंग अ बिल्डिंग। जिस तरीके से एक बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए हम लोग पहले फाउंडेशन को डालते हैं, फिर ईंट बाय ईंट लगाते हुए उसको बड़ी इमारत में खड़ा करते हैं, उसी तरीके से कंसिस्टेंसी हार्डवर्क के साथ जब मैच होती है, देन यू विल बी एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग करियर, स्ट्रॉन्ग लाइफ फॉर योरसेल्फ। देन नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम फेलियर। फेलियर इज नॉट अ डेड एंड। बहुत सारे लोग फेल होने के बाद उसको समझते हैं डेड एंड एंड अल्टीमेटली दे स्टॉप ट्राइंग। बट फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह लेते हुए जो भी इंडिविजुअल उसको सीढ़ी बनाते हुए आगे बढ़ते रहता है, वही व्यक्ति अपने डिजायर सक्सेस को अचीव कर पाता है। सो नेवर थिंक फेलियर इज ए डेड एंड। मैं समझता हूँ कि फेलियर तो जस्ट शुरुआत है
आपको सिखाने के लिए। जिस तरीके से हमने पहले डिस्कस की कि इट्स एन जर्नी, ये जर्नी का एक पार्ट है। जब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करोगे देन जो भी फेलियर हो आपके जीवन में उसको आप एक्सेप्ट करते हुए अपने बैरियर को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ते रहते हो। देन नेक्स्ट इज पेशेंस fuels your perseverance. Now, how you'll be able to know that what sort of patience you do have? Just you need to try to find out your why. कोई भी काम आप कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उसको जब आप जानने की कोशिश करोगे और जब उसके साथ आप अपने इंटरेस्ट को ट्यून इन कर पाओगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड योर पैशन एंड अल्टीमेटली जिस भी काम को आप पैशनेटली करते हुए आगे बढ़ोगे विद इन फुल डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, देन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू एन रियलिटी. व्हेन यू जेन्युइनली लव व्हाट यू डू, देन हार्ड वर्क बिकम्स labor of your love and ultimately that will lead you to the ultimate end destination. The next is achieving mastery. हार्डवर्क हमेशा मदद करती है किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए, उसमें मास्टर होने के लिए, उसको इन एंड आउट सारी तरह से जानते हुए अच्छी तरीके से करने के लिए. लुक फॉर एन एग्जाम्पल, जो भी एथलीट्स हैं, जो भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो 3-4 साल तक मेहनत करने के बाद एक दिन जा कर के वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और वही एक दिन सारे 4 सालों को डिटरमाइन करता है. थिंक ऑफ दीज पीपल, दीज ओलंपियंस, एथलीट्स, हाउ दे प्रिपेयर देमसेल्फ ईच एंड एवरी डे. उसी एक दिन के क्षण में अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं और अल्टीमेटली उस एक दिन जा कर के अगर वो अच्छे से अपने आप का बेस्ट दे पाते हैं, देन दे विन मेडल्स एंड ब्रिंग प्राइड टू द कंट्री. एंड फाइनली द जर्नी इटसेल्फ इज ए रिवार्ड. यह जर्नी एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को जो भी व्यक्ति फॉलो करता है अल्टीमेटली वो अपने रिवार्ड को अचीव कर पाता है. लेकिन जो भी इन बिटवीन अपने चैलेंजेस, अपने डाउट्स, अपने ऑब्स्टेकल्स से वो बाहर ही नहीं निकाल पाता है, वो अल्टीमेटली उस रिवार्ड को अचीव ही नहीं कर पाता है. इसीलिए कितने सारे लोग एथलीट्स में, ओलंपिक्स में भाग लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ही अपना नाम दर्ज करा पाते हैं और मेडल जीतते हैं. उसी तरीके से हमारे लाइफ में यही सेम रूल अप्लाई होता है. जो भी व्यक्ति अपने चैलेंजेस, अपने हार्ड वर्क को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसको मैनेज करते हुए अपने आप में ही रेसिलेंट होकर काम करता रहता है, उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है अपने डिजायर सक्सेस को अचीव करने के लिए. सो यू मस्ट नीड टू नो दिस होल सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स ऑन आवर माइंडसेट. माइंडसेट एक ऐसा चीज़ है जो कि हर व्यक्ति को किसी भी चीज़ को करने के लिए मदद करती है. सो स्टार्ट फॉर्मिंग दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट टू अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स इन योर लाइफ and put that hard work and achieve your desired success. Now the big question is whether hard work pays off or not. Now answer is yours. Ultimately आपको ही ये तय करना है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे और इन सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे, then whether you are going to achieve something meaningful in your life or not. और फाइनली इस चीज़ को भी जानना जरूरी है कि हार्ड वर्क may not immediately give you result. परसिस्टेंसी के साथ जब आप किसी भी कार्य को करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ते रहते हो, देन ओनली इट विल रीप एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द एंड रिजल्ट. हमेशा याद रखें, हार्ड वर्क एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करती है अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए. जो भी व्यक्ति उस इन्वेस्टमेंट को करते हुए आगे बढ़ता रहता है, वही अपने लिए ब्राइट फ्यूचर को क्रिएट कर पाता है. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ. अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी आपने मेरे चैनल को डिस्कवर किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो. आपके समय के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो पे.